Good morning, my dear student. Today I will explain light energy. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है जिसको हम अपनी चारों तरफ देख सकते हैं। सन को हम कहते हैं, सन ऐसा नेचुरल सोर्सेज है जो हमें हीट और लाइट दोनों एनर्जी देता है। और अदर सोर्सेज जो हैं लाइट के लिए हम कहते हैं कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च, लैम्प और दिया। ये सारे के सारे हम कह देते हैं आर्टिफिशियल हैं, लेकिन सन से जो हमें मिलता है वो नेचुरल है। अब स्ट्रीट लाइट अप द रोड एट नाइट, ट्रैफिक लाइट टेल अस व्हेन इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड। कह रहे हैं इन सब लाइट का यूज़ कहाँ होता है। कभी हम मान लिए रात में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा रोड पे बहुत ज़्यादा लाइटें जली हुई होती हैं, या हम हमारे व्हीकल्स में भी नाइट के टाइम जो होती है लाइट शो होती है, हेडलाइट से लाइट शो होती है। क्यों शो होती है? जिससे हम सेफ़ हो सकें, हमें वार्निंग मिल सके कि हमें हट जाना चाहिए। और प्लांट जो होते हैं वो भी अपनी ये जो होती है लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, सन से लेते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब एक चीज़ रियल वर्ड की हमें देखनी है बेटा, कि वी मस्ट यूज़ कम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लाइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFL बोलते हैं या LED बोलते हैं। पहले टाइम, पुराने टाइम में आपने देखा होगा जो बल्ब होता था हमें उसमें फिलामेंट पूरा क्लियर दिख जाता था। लेकिन अब के टाइम में आप बल्ब की शेप देखिए, एक छोटी होती है, वेट वाइज लाइट होते हैं और पूरे वाइट होते हैं, इनके इंटरनल पार्ट को आप नहीं देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो बल्ब होते हैं जिसमें CFL और LED बहुत ज़्यादा मशहूर है। बल्ब एट आवर होम होते हैं जिसमें क्या है 75% जो लेज़र एनर्जी देन द रेगुलर बल्ब एंड कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर। कह रहे हैं 75% जो होती है ये हमारी लाइट एनर्जी को सोर्स सेव करते हैं, कंपैरिजन टू हमारे जो ओल्ड बल्ब होते थे या ज़ीरो पावर के बल्ब होते थे उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि साउंड एनर्जी। साउंड से ही पता चल रहा है कि आवाज़ आएगी कुछ। साउंड का मतलब क्या हुआ? ये भी एक तरीके की एनर्जी है जो हेल्प करती है हमें सुनने में हेल्प करती है। और ये वाइब्रेशन, ऑब्जेक्ट के थ्रू वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो हमारे ईयर तक जाता है और हमें हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है और हमें चीज़ें सुनाई देती हैं। अब आप देखिए साउंड को हम वी कैन हेयर साउंड बिकॉज इज ट्रेवल थ्रू एयर, क्योंकि एयर के साथ साथ जो साउंड के वाइब्रेशन है वो होती रहती है। इसीलिए हमें साउंड जो होता है चाहे वाटर में हो और चाहे सॉलिड में हो वो भी सुनाई देता है। सम सोर्स है साउंड्स के, जैसे ह्यूमन वॉइस हम लोग बोल रहे हैं, रेडियो हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, बेल हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं? साउंड एनर्जी के सोर्सेज हैं। इसमें क्या है कि आप इन्हें प्लग से लगाते हो बेटा, प्लग से जैसे ही लगाते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में। जैसे ही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी हमें चीज़ें दिखाई देंगी। अब लाइट वगैरह आप जला रहे हो तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट आता है हमारा विंड एनर्जी। विंड से ही पता चल रहा है हवा। तो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। अब एयर की जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं विंड, और विंड से जो हम एनर्जी लेते हैं उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हेल्प किस में करती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को बढ़ाने में। और ये यूज़फुल होती है आपकी, देखिए जो पतंग उड़ती है, सेलिंग, सेल बोट, फ्लाई, जो ऊपर आपकी वो एरोप्लेन्स वगैरह चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक तरीके की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। इट कैन चेंज इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत तरीक़ों की एनर्जी में चेंज होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आपने टेलीविज़न के स्विच को ऑन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? लाइट और साउंड एनर्जी में। और जैसे ही आपने आपने अपने प्रेस को गर्म किया तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? हीट एनर्जी में। तो ये सारी की सारी जो मिक्सर है या टेलीविज़न है या आप देखिए माइक्रोवेव को चलाते हैं या एयर कंडीशनर चलाते हैं, तो ये सारे एग्जांपल हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है दूसरी टाइप की एनर्जी में, और इसको हम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन बोलते हैं, और जो कि हमारी जनरली लाइफ में बहुत यूज़फुल होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये भी एक तरीके की एनर्जी है जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जब पोजीशन को चेंज करेगा तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी।
ये टू टाइप की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सारी की और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। सारी की सारी जो चीज़ें मूव कर रही हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे आप देख लीजिए, कार मूव कर रही है या ह्यूमन बीइंग भी मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट प्रोसीजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं डैम में, आपने स्टोर करके उसको रख लिया, तो ये क्या है? आपने वाटर के अंदर की जो एनर्जी थी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला, क्योंकि पोजीशन यानी कि एक हाइट, पर्टिकुलर हाइट से या पर्टिकुलर प्लेस से वो स्टोर की हुई एनर्जी है। और वो क्या हो रही है? अगर नीचे की तरफ आ रही है तो एक ही सिरे से आ रही है, दूसरे सिरे पे नहीं जाएगी। ऊपर से है तो नीचे की तरफ आएगी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, ये बेटा फिलिप्स है, ये मैजी कॉलम है। अब देखिए इसमें हमने किया हुआ है, जैसे मून मूविंग अराउंड द अर्थ, इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, चारों तरफ घूम रहा है। और स्ट्रीट लाइट, लाइट से ही पता चल रहा है ये लाइट एनर्जी होगी। एंड द रिंग ऑफ अ बेल, आवाज़ आ रही है तो साउंड एनर्जी। विंड मिल, विंड से पता चल रहा है तो विंड एनर्जी। बर्निंग ऑफ वूल, बर्निंग कहीं से निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी। नेक्स्ट, कैटपुल्स क्या है? ये इलास्टिक एनर्जी है। जैसे ही आप कैटपुल्स है इसको थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, छोड़ोगे तो अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे मैथ्स कॉलम के एग्जांपल्स हो गए। एंड एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर बेटा, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।